हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। अगर आप कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा भी अवश्य लिखिएगा। श्री हरि और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपका घर परिवार हमेशा सुखी रहे। तो आज हम पौष मास के अध्याय नंबर 5 श्रवण करने जा रहे हैं मित्रों। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम सुनेंगे किस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद जी दैत्य कुमारों को उपदेश दे रहे हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म हैं। शरीर का अधिष्ठाता तो आत्मा तो नित्य है, उसने ये कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दोष रासाओं से विचित्र चित रहता है कि कभी मैं बालक हूँ, इसलिए इच्छा अनुसार खेल कूद लूँ, युवावस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधना का यत्न करूँगा, फिर युवा होने पर कहता है कि अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूँगा, और वृद्ध होने पे सोचता है कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मेरी इंद्रियां अपने कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होती हैं। शरीर के शिथिल हो जाने पर तो मैं क्या कर सकता हूँ। सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवावस्था में विषयों में फंस जाते हैं और बुढ़ापा आने पर उसे असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि देह की बाली यौवन और वृद्ध आदि अवस्थाओं की अपेक्षा न करके बाल्यावस्था में ही अपने कल्याण यत्न करे। मैंने तुम लोगों को कुछ कहा है, यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधन को छुड़ाने वाले श्री हरि विष्णु का स्मरण करो। उनका स्मरण करने से परिश्रम भी क्या और स्मरण मास से भी वह अति शुभ फल देते हैं। रात दिन उनका स्मरण करने से पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उन सर्वभूतस्थ प्रभु में तुम्हारी बहुहारिष्ट लगी रहेगी और उनमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े। इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे। जबकि सभी संसार ताप तरह से दर्द हो रहा है, तो इन बेचारे सोचनीय जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा। यदि और जीव तो आनंद में है, मैं तो परम शक्तिहीन हूँ, तब भी प्रसन्नता होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो दुख रूपी है। यदि कोई प्राणी वैर भाव से द्वेष भी करे तो विचार बहानों के लिए तो वह अहो या मोह से व्याप्त है। इस प्रकार अत्यंत सोचनीय है। हे दैत्यगण, ये मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के विकल्प कहे। अब उनका सामर्थ्य पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। ये संपूर्ण जगत सर्वभूतस्थ में भगवान विष्णु का विस्तार है, अतः विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अवैध रूप से देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें कि जिससे शांति लाभ कर सकें। तो अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु में वरूपा सिद्ध राक्षस, दैत्य, सर्व, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोस्तों को तथा जवर, नेत्र रोग, अतिसार, पतिहा और गुल्म आदि रोगों से एवं द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, राग, लोभ और किसी अन्य भाव से कभी छिड़ नहीं होती है। जो सर्वदा अत्यंत निर्मल है, उसे मनुष्य अमल स्वरूप श्री केशव में मनोनिवेश करने से प्राप्त कर लेता है। हे दैत्य, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ, तुम इस असार संसार के विषयों से कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही हरि अच्युत की आराधना है। उन अच्युत के प्रसन्न होने पर फिर संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी वे अत्यंत तुच्छ है। उसे ब्रह्म रूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो निसंदेह महाफल प्राप्त कर लोगे। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।